So hello everyone, welcome to the ज्ञान सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. सो आई होप यू ऑल आर द गुड. जैसा कि आप जानते हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसवीए क्लरिकल और जूनियर एसोसिएट का पेपर जो कि 28 फरवरी 2025 को हुआ था. ठीक है, सो बिना समय गवाए हम अपने पेपर की ओर चलते हैं और अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं. तो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. तो पहला सवाल है आपके पास, अ वेसल कंटेन the 80 liter of the milk and water in the ratio 3:5. If the x liter of the water are added to the vessel, then the water to the milk become 2:1. Is it clear? यहाँ थोड़ा सा बेटा करना क्या है, हमारे को कहा गया कि 80 लीटर आपके पास क्या है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर दिया गया, जिसके अंदर कहा गया जो मिल्क है और वाटर है उसकी रेशो कितनी दी गई है, 3 रेशो कितनी दी गई है, 5. करते क्या हम लोग, हमारे पास इन दोनों का सम 8 80 के बराबर जो टोटल मिक्सचर दिया गया है, एक पार्ट की वैल्यू यहां से मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10, मतलब 80/8. ठीक है, यहां पर मेरे पास आ गया एक्स वैल्यू 30 और ये आ गया मेरे पास 50. मतलब इस बात की जानकारी मिल गई, इस 80 लीटर के अंदर 30 लीटर मेरे पास मिल्क है और 50 लीटर वाटर है. आगे कहा गया x लीटर ऑफ द वाटर टू द एडेड. यदि हम इसमें x लीटर का पानी डाल देते हैं तो हमारे पास पानी और मिल्क की रेशो, पानी की रेशो कितनी हो गई, 2, और मिल्क की रेशो कितनी हो गई, 1. यदि कोई चेंज हुआ है तो हमारे पास चेंज कहां दिखाई दिया है, पानी के अंदर. दूध में कोई चेंज तो नहीं है. यदि दूध अगर पहले 30 लीटर था तो आगे भी कितना चाहिए, 30. तो मेरे को इसको 30 बनाने के लिए 30 से गुना करना पड़ना है. इसको जब मैं गुना करूंगा तो बेटा मेरे पास कितनी बन जाएगी, 30, और रेशो कितनी बन जाएगी, 60. ये रेशो किसकी होगी, मिल्क एंड वाटर की. मिल्क पहले 30 था, बाद में भी कितना, 30. पानी पहले कितना था, 50, अब कितना हो गया, 60. तो कितना ऐड हुआ, 10. और वही हमसे उसने सवाल पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमारा आंसर कितना होने वाला है, b. इज इट क्लियर? हम अब चल रहे हैं अगले सवाल की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे को दिया गया, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ द a टू b इज द 5:9. मतलब ये प्रेजेंटेज है और ये है मेरे पास a और ये है b. इनकी प्रेजेंटेज मेरे पास दी गई है 5:9. ठीक है, आगे कहा गया आफ्टर द 4 ईयर, 4 साल के बाद, मतलब 4 साल ए के बाद भी और इसके भी 4 साल के बाद, कहा गया द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए टू बी इज द 7:11. मतलब 4 साल के बाद जो रेशो है मेरे पास कितनी होगी, 7:11. करते क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का गैप चेक करते हैं. कितना गैप है, 2. यहां गैप कितना है, 2. कई बार क्या होता है, मैं गैप बराबर नहीं मिलता, तो उसको गैप को बराबर बनाने के लिए एक अलग तरीका है. अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दोनों के बीच का गैप सेम दिख रहा है, मतलब 2 गैप है, किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर. मतलब एक पार्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2. जो एक पार्ट की वैल्यू 2 मेरे पास आ गई, इसको हर किसी से मल्टीप्लाई करना है. मतलब 5 2 10, 9 2 18, और 7 2 14, 11 2 22. इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा चेक करते हैं, किसी की उम्र 10 साल है, प्रेजेंट एज 4 साल के बाद कितनी होगी, 14. बी की कितनी है, 18. 4 साल के बाद कितनी होने वाली है, 22. ठीक है, हमसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा फाइंड द एज ऑफ द बी 2 ईयर एगो. 2 साल पहले बी की एज बताओ. यदि प्रेजेंट एज अगर 18 है तो 2 साल पहले कितनी होगी, 16. तो आंसर कितना आने वाला है मेरे पास, ई. इज इट क्लियर यहां तक? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है बच्चों, पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 9 आवर. ए पाइप टैंक को भर रही है और बी पाइप भी टैंक को भर रही है. ये भर रही है पॉजिटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव साइन लगा देता हूं कि टैंक को भरना. खाली करने वाले पे क्या क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे. कहा पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन द 9 आवर. ये 9 घंटे में भर रही है और ये 6 आवर में भर रही है. आगे कहा पाइप सी कैन टेक द 7.5 आवर टू एम्प्टी द टैंक. पाइप सी टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगा रही है, 7.5 आवर. अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 15/2 मतलब 7.5 ही आने वाला है. बेटा इसको हम करते क्या है, जो ऊपर ने नॉमिनेटर दिया गया उसका निकालते हैं एलसीएम. जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकल के आएगा कितना, 90. ठीक है, अब ये निकल गई टोटल. अब 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी है, यदि किसी टैंक की कैपेसिटी अगर 90 लीटर है, अगर 9 घंटे उसको भरने में लगा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 10 लीटर. मतलब 90/9, ये एफिशिएंसी 10. ये कितनी आने वाली है, 15 6 के 90 बेटा. और इसको करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 6 दूनी 12. बात समझ आई? 90/15/2, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर. ठीक है, तो 6 दूनी 12. ये आ गई मेरी 1 घंटे की कैपेसिटी. आगे कहा
इफ द पाइप ए एंड बी टूगेदर ओपन फॉर द 3 आवर, यदि हम लोग कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए दोनों को खोल देते हैं, पाइप ए और बी को, कितनी ताकत है, 1 घंटे की 10, दूसरी कितनी है 15, तो मतलब टोटल ताकत कितनी लगी, 25 लीटर भरेंगे 1 घंटे में, और 3 घंटे में कितना भर जाएगा, 75 यूनिट भर गया। अब कहा गया 75 यूनिट भर गया, आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग पाइप सी को खोल देते हैं जी, खोल दी पाइप सी का काम है खाली करना। अब कहा देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप सी टू एम्प्टी द टैंक, उस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऑटोमेटिक 75 यूनिट भरा है, इसमें भरा हुआ है, तो 75 अपॉन कितना आने वाला है, खाली करने वाले की कैपेसिटी इतनी है 12, बस 12 से इसको काट दो, 12 कम 12 6 72, कितना बढ़ गया 3, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, मतलब आपका आंसर आने वाला है 6.25। ये भी क्लियर होगी बात। अब हम चल रहे अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है बेटा, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 270, 270 रुपए का कोई आर्टिकल मैं इसको बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। आगे का इट इज सोल्ड एट द 10% लॉस, उसे हम कितने में बेच रहे हैं, 10% के घाटे पर। पहला तरीका इसका करने का बेटा, कोई सीपी मैंने कोई चीज खरीदी तो कितने की खरीदी, 100% की, उसको मैंने बेचा कितने में, 10% घाटे के ऊपर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे पास, 90%, 90% की बेच रहा हूं और वो कह रहा है 270, मतलब 90% मेरे पास बराबर आएगा किसके, 270 के। तो एक पार्ट की वैल्यू मेरे पास कितने आने वाली है, 3। तो अगर 3 आने वाली है, यदि कोई चीज 100% है, तो ऑटोमेटिक सीपी की जो वैल्यू रुपीज आया वो कितना आया, 300, ठीक है। आगे कहा इफ द आर्टिकल सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ द 35%, यदि उसे 35% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, देन व्हाट इज द प्रॉफिट, मतलब इसका हमें क्या निकालना पड़ रहा है, 35% मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 बेटा, 3 3 जा 9 1 10, कितना आने वाला है मेरे पास 105, ये आपके पास आंसर आ जाएगा अभी। फिर से 5 3 15, 1 3 3 9 और 1 10, इज इट क्लियर। इसको एक और तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। एक और तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। यदि मेरे को लॉस बोला है 10%, 10% लॉस का मतलब 10% होता है 1/10, 1/10। जो नीचे बेटा चीज दी गई है इसको बोलते हैं सीपी, क्या बोलते हैं, सीपी। जो ऊपर है वो क्या है, लॉस। अब कॉस्ट प्राइस की मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपया मैंने घाटे पर बेच दी, तो मैंने बेची कितने की, 9 रुपए की बेची, और यही 9 किसके बराबर आया, 270 के बराबर। वही एक पार्ट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 30 आ गई मेरे पास, 30 आ गई। तो हमें पूछा अभी यहाँ सीपी कितना आ जाएगा मेरे को, 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो सीपी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 300। इज इट क्लियर। अगेन उसने क्या पूछा, प्रॉफिट निकालो, मतलब 35%, 35 अपॉन 100, अगेन कितना 3, 20 से कैंसल आउट, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 105 आंसर मेरे पास। इज इट क्लियर सबके लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द 40 स्टूडेंट इज द 35। 40 बच्चों की जो एवरेज दी गई है मेरे पास कितनी दी गई है, 35 kg। हम लोग जानते हैं जो मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, सम अपॉन कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही रहता है। तो बेटा हमारे पास सम कैसे निकलेगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 35। सम में क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, एवरेज थी 35 और नंबर कितने थे 40। जब इसको गुना करेंगे हम लोग, 5 चौके 20, 2 4 3 12 13 14, मतलब 1400 आ गया सम मेरे पास, ठीक है। उसने आगे क्या कहा, द वेट ऑफ द 2 स्टूडेंट, 2 बच्चों की जो हमारा वेट है वो गलत एंटर कर दिया है। क्या क्या किया, 44 kg एंड 40 kg, ये हमने गलत एंटर कर दिया। करना क्या था हमने, 42 और 38। गलत एंटर करने का मतलब 44 जमा 40, ये हमने गलत एंटर कर दिया, मतलब 84। और एंटर कितना करना था, 42 प्लस 38, एंटर करना था हमने 80, मतलब ये वाला था गलत और ये वाला था सही। अब ये गलत था तो हमने 4 एंटर कर दिया था, तो 4 हमें वापस लाना पड़ेंगे। तो इस मेन एवरेज से 4 को क्या करेंगे, माइनस,
तभी तो करेक्ट एवरेज आएगी। माइनस करेंगे तो 1396, ठीक है 1396 है, कितने स्टूडेंट है बेटा, एवरेज निकालनी है 40, तो उसने कहा फाइंड आउट द करेक्ट एवरेज। अब करेक्ट एवरेज तो निकली 1396 सम, तो 40 बच्चों में निकालना है, तो 4 1 जा 4 0, 4 3 जा 12 1, 4 4 जा 16 3, 4 9 जा 36, 349 आ गया, 349 अपॉन 10 आ गया, तो मतलब आंसर कितना आने वाला है 34.9, यही आने वाला है, तो मतलब मेरा आंसर आने वाला है ई। इसको एक और तरीके से करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसको ट्रेडिशन मेथड से भी क्वेश्चंस को करवाऊंगा और बाय ट्रिक्स भी कराऊंगा, तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चले, कहा गया था द एवरेज वेट ऑफ द 40 स्टूडेंट इज 35 kg, जो मेरी बेस है एवरेज का कितना है 35, कितना है 35, तो ये 35 मेरे पास। आगे कहा गया कि दो एवरेज को हमने गलत एंटर कर दिया था, हमने करना था कितना 80 और हमने एंटर कर दिया कितना 84, चार एवरेज को गलत कर दिया बेटा एंटर, चार एवरेज गलत एंटर कर दी, अपॉन कितना आने वाला है, कितने स्टूडेंट, मतलब सम अपॉन दिस एंटर दैट इज 1/10, ये कितना आने वाला है मेरे पास 0.1, ठीक है बेटा 0.1, जो गलत हो गया है वो उस मेन एवरेज से माइनस कर दो, जब 35 से 0.1 माइनस करेंगे तो आंसर अगेन कितना आने वाला है 34.9, अगेन आंसर ई आने वाला है। इज इट क्लियर? वो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। 6 क्वेश्चन था मेरे पास। द पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज द 88 मीटर, पैरामीटर कितना दिया गया है 88 मीटर, और पैरामीटर ऑफ द सर्कल कितना होता है, उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मींस दैट 2 पाई आर किसके बराबर आ रहा है 88, इसको अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू 88, काट के देखिए 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है 40। अगली बात वो कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारे पास ब्रेड्थ आएगी कहा उसमें जो आएगी वो रेडियस उसमें 2 ज्यादा है, यदि रेडियस 14 है तो हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आने वाली है 12 मीटर, यही कहा कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 मीटर मोर, ये ज्यादा है, ब्रेड्थ अगर 12 तो ये कितनी होगी 14 मेरे पास। आगे कहा इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द 180 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, कितना है मेरे पास 180, जिसके अंदर ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 12, तो ऑटोमेटिक लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 15, क्योंकि 15 गुना 12 कितना आएगा 180, हमसे वही तो पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितने आने वाली है ए ऑप्शन। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में है डीआई, डीआई क्या बोल रही है कि टोटल मेल प्लांटेड ऑन द ट्रीज ऑन सैटरडे, चलो पहले एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, यहां चलो ये आ गया मेरे पास सैटरडे और दूसरा आ गया मेरे पास संडे, और यहाँ लिख दिया मैंने कौन से हैं यहाँ पर मेल और यहाँ आगे फीमेल, यही था मेल और फीमेल की बात है यस। कहा गया टोटल मेल प्लांटेड ट्रीज ऑन सैटरडे, सैटरडे को कितने कर रहे हैं 400 बेटा, ठीक है। आगे कहा गया द टोटल मेल प्लांटेड ट्रीज ऑन द संडे इज द यस मेल, संडे 60% मोर देन दोज ऑन सैटरडे, जो संडे को करेंगे प्लांटेड वो 400 का 60% ज्यादा है, तो 400 का 60% कितना 240, मतलब ये कितना आने वाला है 640। इज इट क्लियर? आगे बोला गया द रेशियो ऑफ द मेल टू द फीमेल प्लांटेड ऑन द ट्री संडे इज 8:3, मतलब इसकी रेशियो 8 दी गई है और इसकी रेशियो 3 दी गई है संडे की और मेल और फीमेल की। यदि ये 640 है और ये 8 है तो ऑटोमेटिक एक पार्ट की वैल्यू कितनी 80, तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 80 है तो तीन पार्ट की वैल्यू कितनी आने वाली है 240। इज इट क्लियर? आगे बोला गया टोटल फीमेल्स हु प्लांटेड ट्री ऑन द सैटरडे इज द 40 लेस देन संडे, संडे को जो फीमेल ने किया उससे 40 कम, मतलब यहां कितना आने वाला है 200। सिंपल सी बात। पहला सवाल फाइंड द सम ऑफ द टोटल फीमेल्स प्लांटेड ट्री ऑन द सैटरडे एंड ओके,
कहा गया फीमेल्स ऑन सैटरडे, फीमेल्स ऑन सैटरडे मतलब कितना है 200, एंड द टोटल मेल ऑन प्लांटेड ऑन संडे, मेल प्लांटेड ऑन संडे मतलब कितना 640। अगेन रिपीट कर लेते हैं, सम ऑफ द टोटल फीमेल प्लांटेड ट्री ऑन सैटरडे, सैटरडे को 200 थी फीमेल, टोटल मेल प्लांटेड ट्रीज ऑन संडे, संडे को थी 640, दोनों का सम पूछा गया था, तो आंसर कितना आना था 840, बी आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल बोल रहा है टोटल मेल एंड टोटल फीमेल प्लांटेड ट्री ऑन संडे, संडे पर मेल और फीमेल का क्या डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया मतलब 640 माइनस कितना 240, कितना आने वाला है 400, आंसर कितना है ए, यही था। चले अगली डीआई आ गई हमारे पास, नेक्स्ट डीआई हमारे को क्या बोल रही है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पिज्जा सोल्ड बाय ए टू बी इज 4:7। पिज्जा का नाम सुन के मुंह में पानी ना आ जाए, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर पिज्जा बाद में खाएंगे, इज इट क्लियर। चलते हैं, चार्ट बना लिया हमने, ये मेरे पास रहा ए और ये रहा बी, यहां लिख लिया बड़े सेक्शन में पिज्जा और दूसरा क्या है बर्गर, दोनों ही खाने वाली चीज है। टोटल रेशियो कहा गया पिज्जा में कितनी रेशियो है, ये मतलब 4x आ गया, ये कितना आ गया अपने पास 7x, डन। आगे बोला द नंबर ऑफ द बर्गर सोल्ड, चलो डाटा और देखते हैं कोई, द नंबर ऑफ द पिज्जा सोल्ड बाय ए इज 40, मतलब जो पिज्जा ए है वो कितना है 40 है, तो यहाँ कितना है 4x, 4x यदि 40 के बराबर तो x की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू कितनी 10, अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 तो ये कितना आ गया 40 और ये कितना आने आ गया अपने पास 70, डन। आगे चीज बनाते हैं, आगे बोल रहा है मेरे पास एंड द नंबर ऑफ द बर्गर सोल्ड बाय ए, जो ए यहां पर सोल्ड हो रहा है 20 लेस देन नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय बी, एंड द टोटल नंबर ऑफ द बर्गर एंड पिज्जा सोल्ड बाय बी। चलो पहले बी चेक करते हैं, कहा गया टोटल नंबर ऑफ द बर्गर एंड पिज्जा सोल्ड बाय पी इज 150, ये टोटल कितना है 150, यदि ये 70 है तो यहां कितना आने वाला है अपने पास 80। आगे इस वाली लाइन को देखते हैं, अब द नंबर ऑफ द बर्गर सोल्ड बाय ए पे सोल्ड बाय ए यस इज 20 लेस देन, 20 कम होगा पिज्जा सोल्ड बाय बी, यदि 70 है तो यहां कितना आने वाला है 50, यही तो बोला उसने, ये मेरे पास बी का डाटा बना। चलें हम आगे अगले क्वेश्चन, ओके पहले पीछे वाला क्वेश्चन देख लें, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा एंड बर्गर सोल्ड बाय ए 50 और 40 90, यही तो पूछ रहा है, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मार्क्स। अगला नंबर ऑफ द बर्गर सोल्ड बाय ए इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ द, चलो नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय ए, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय ए अपना 50 लिख दिया 50 अपॉन व्हाट परसेंटेज, क्या बोला नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय बी, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय बी 70 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100, काटेंगे इसको, ठीक है जी, कितना आने वाला है अपने पास, काटेंगे इसको कितना आने वाला है अपने पास 500 अपॉन कितना आने वाला है 7, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, ठीक है जी 30, आंसर कितना दिख रहा है 71, 3/7 सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है द नंबर ऑफ द बर्गर सोल्ड बाय सी इज एट 25% मोर देन पिज्जा, ओके क्या बोल रहा है नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय सी, सी डाटा बोला गया मतलब 25% कितना बेटा 1/4, ठीक है, और 1/4 तो मतलब ये कितना आने वाला है 5/4, मोर देन किसके बराबर बोला गया, सॉरी मोर देन द पिज्जा सोल्ड बाय ए, पिज्जा सोल्ड बाय ए 40, अपने पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 50। आगे बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय सी, सी 50 आ गया यस, एंड द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ए, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ए 40, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा गया है तो मतलब 50 माइनस 40, आंसर कितना आने वाला है अपने पास 10 इज योर आंसर। अगेन इट्स अ हलवा क्वेश्चन, ठीक है। अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बाई कह रहा है 75% ऑफ द पी, वाई इज द 75% ऑफ पी, ये बोल रहा है
75% का होने का मतलब कितना कह रहा है? जो बच्चे नए हैं बिगनर उनके लिए सिंपल बता दूं, 23 ये कह रहा है। मतलब y इज इक्वल टू अपने पास 3/4 कितना हो गया p। अगर लिखना चाहूं तो y/p कितना आ गया मेरे पास 3x और अपॉन 4x आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? y की वैल्यू 3 दिख रही है, p की वैल्यू 4 दिख रही है। आगे बोल रहा है सिंपल कि एवरेज ऑफ बोथ द नंबर इज 30 लेस देन p। दोनों के बीच का कितना है 30। एवरेज ऑफ बोथ द नंबर इज 30। दोनों का एवरेज कितना आने वाला है एवरेज 7x अपॉन कितना 2। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कितना 30 लेस देन द p। 30 लेस देन p। p की वैल्यू कितनी है 4x। मतलब 4x माइनस कितना आने वाला है 30। बोला आगे चलो पहले इसकी x की वैल्यू निकालते हैं। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 8x। यहाँ कितना आने वाला है मेरे पास 60। ये कितना आने वाला है 7x। ये 60 इस तरफ आ जाएगा, उधर चला गया, मेरे पास कितना बन गया x आ गया। आगे बोला y फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 20% ऑफ y। y कितना था मेरे पास 3x। यदि x की वैल्यू अगर मेरे पास 60 है तो ये कितना आ गया 180। तो 180 का 20% कहने का मतलब है 1/5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बन गए 30, 5 6 जा 30। मतलब योर आंसर इज बी। इज इट क्लियर? अगेन जस्ट रिपीटेड दैट बाई हमारे को दिया गया था 75% ऑफ द पी। पी चला गया नीचे 75% मतलब 3/4 मेरे पास। उसके बाद कहा कि दोनों का एवरेज मतलब 4x प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर का 30 लेस देन द पी। पी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 4x। 30 लेस मतलब -30, x की वैल्यू आ गई 60 और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 180 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 240। ठीक है। उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ द 20% ऑफ द y। y की कितना निकालना है 20%। 20% 1/5 180 का 1/5 कितना निकल के आ गया 36। आंसर हो गया अपने पास। इज इट क्लियर? अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है, चले अगला सवाल कह रहा है हमारे पास फाइंड। डाटा तो सामने दिख रहा है अभी, तो अब तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पहले डे में तो चलो डाटा बनाना था, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द बॉय इन सी एंड बी। एवरेज नंबर ऑफ द बॉयज इन सी एंड बी। सी एंड बी 90 और 36 कितना 126। 90 और 36 सी और बी बोला था, सी के बॉयज और बी, इनकी एवरेज 2। ठीक है सर कितनी आ जाएगी 126/2 आने वाली है, 2 6 12 मतलब कितना आने वाला है 63। आगे कहा व्हाट परसेंट लेस देन डी। अगर ये आ गया मेरे पास डी गर्ल्स इन डी, गर्ल्स इन डी 84 सर ये 84। ठीक है ये गर्ल्स की बात की और ये बात की इसने। ठीक है एवरेज की। बच्चों जिसने वैसे पढ़ा हुआ मैंने उनको बताया था जब भी लेस और मोर के बारे में हमसे पूछा है 3 तरह के, व्हाट परसेंट ऑफ द एक्स इज ऑफ वाई या पूछे व्हाट परसेंट ऑफ द एक्स इज लेस देन वाई, तो हम लोग क्या करते थे डिफरेंस। अगर नीचे हमसे पूछा लेस है तो नीचे क्या लिखते थे मोर मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे ही करते थे। तो मेरे पास एवरेज आ गई सी और बी की 63 और पूछा है गर्ल्स की डी की, तो डी की गर्ल्स की कितनी है 84। तो दोनों का डिफरेंस हमारे को कितना दिखाई दे रहा है 4 से 3 गया 1 और 8 से 6 गए 2 21 और नीचे कितना लिखना है मोर, मोर मतलब 84। दोनों में ज्यादा किसका वैल्यू 84 मल्टीप्लाई बेटा कितना आने वाला है 100। अब देखें थोड़ा सा सातियां अगर देखें, ठीक है अगर देखें सातियां 21 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 बेटा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 एंड कितना आ गया अपने पास 25। आंसर कितना दिख रहा है मेरे पास 25। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स इन बी एंड सी टुगेदर। ओके रेशियो ऑफ बी एंड सी टुगेदर, बी और सी टुगेदर 60 और गर्ल्स ही है कितना 12 कितना हो गया 72। रेशियो पूछी है उसने हमसे। एंड टू द बॉयज इन डी, बॉयज इन डी कितना है 72। दोनों की रेशियो कितने आने वाली है 1:1 मतलब आंसर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया इन अ क्लास द नंबर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन बी। एफ में कहा गया क्या बोला गया एफ के अंदर नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन बी।
20% मोर देन बी, मोर देन बी 90% बेटा। फिर से देख लेते हैं, क्लास एफ के अंदर नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन बी। जो बी में बॉयज हैं उनका 90 है बी में बॉयज, अपने पास 90 का 20% मतलब कितना, 1/5 की बात कर रहे हैं। कितना आने वाला है, 15, सॉरी 5 एकम 5 और 4 बढ़ गए 5 अठे 18। ठीक है जी, ये आ गया, मतलब एफ में कितनी आ गई, 108। फिर से बात कर रहा हूं, इन अ क्लास एफ कहा गया द नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन बी। बी में कितने बॉयज थे, 90, 20% मोर बोला मतलब 90 का 1/5 18, 18 मतलब 108 मेरे पास एफ में हो गया। आगे का एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 5-6 ऑफ गर्ल इन सी। सी में गर्ल्स हैं 12, सी में गर्ल्स हैं 12 मतलब 5/6 ऑफ 12 कितना आ गया मेरे पास, 6 दूनी 12, सी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एफ, ये आ गए मेरे पास बॉयज और ये आ गए गर्ल्स, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 118। बी आपका आंसर है इसमें, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा हमारा डेटा पीछे जाना पड़ता है स्लाइड के ऊपर, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चले हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, निकाल लेंगे। चलो मैं आगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल ये भी है, टोटल स्टूडेंट बी ए टुगेदर, बी एंड ए टुगेदर। ठीक है, 20 कितना आ जाएगा अपने पास, 20 45 60 90। ओके, ये तो आप लोग करोगे, आपके लिए होमवर्क है। 20 45 60 और 90, बी और ए का डाटा 60 और 90 टोटल टुगेदर। ठीक है, टोटल टुगेदर मतलब ये अपने पास आ गया 5, ये आ गया अपने पास 6 और ये आ गया अपने पास 150। इतना आ गया 150, कितना बन गया 215, यही बनेगा ना 215। कहा व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल इन डी, यही बोला ना, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल इन डी, टोटल गर्ल इन डी 84। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। ठीक है, सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर होमवर्क लिख रहा हूँ, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उस बात को आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है। इज इट क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हम चल रहे हैं आगे, अब सारे हलवा क्वेश्चन है, कुछ आप भी तो करो। चल रहे हैं हम आगे, क्या कह रहा है, इन अ फैक्ट्री 40% आर द फीमेल्स। एक फैक्ट्री के अंदर क्या है, देखो फैक्ट्री के अंदर बच्चा कितने काम कर रहे हैं, 100%। कहा 40% क्या है, फीमेल्स। 40% फीमेल हुई तो ऑटोमेटिक 60% क्या होंगे, मेल होंगे। आगे बोला गया कि आउट ऑफ द 6 मेल्स, टोटल मेल मतलब मेल में से 65% अबव द एज ऑफ द 50 ईयर। 65 वाले जो हैं वो क्या है, अबव द एज ऑफ 50 ईयर। मैंने इंक्रीज का साइन लगा दिया। जो बाकी मेरे पास बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बिलो द एज ऑफ द 50 ईयर, मेल्स की बात। आगे बोला टोटल मेल अंडर द एज ऑफ द 50 और द इक्वल टू द 50 इज 4200। कितने हैं वो मेल, 4200 हैं। कितने, ए अंडर द एज, नीचे वाले कितने हैं अपने पास, 50 ईयर्स के लिए नीचे वाली एज के कितने हैं 35%, और का इक्वल टू 4200 है। कितने हैं 4200। तो इसका सिंपल सा मतलब 4200 हैं उसके नीचे वाले, तो भैया इजिकल टू 65x। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, एक मिनट, मतलब 4200 में से 65x मेरे पास टोटल थे, 60x, नॉट अ 65x। जस्ट अ मिनट 60x, यस। इसका कहा मल्टीप्लाई 100 माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास 65% मतलब अपॉन 100। इज इट क्लियर। आप इसको अगर 35/100 लिखना चाहें तब भी लिख लें। 100 में से जो 65 गए तो 35% ही बचेंगे, और वो मेरे किसके बराबर है, 4200 के बराबर है। और इसी को जब सॉल्व करोगे जो भी निकल के आएगा एक्स की वैल्यू आपका क्या होगा आंसर।
इज इट क्लियर? सॉल्व करना इसको आंसर। फिर से इस क्वेश्चन को बता रहा हूं आप लोगों के लिए। कहा गया था कि 40% फीमेल था तो ऑटोमेटिक 60% क्या होगा? मेल। कहा 60 मेल में से क्या बोला गया? अबव द एज ऑफ द 50 ईयर 60% है, ज्यादा वाले। मैंने इंक्रीज साइन लगा दिया था, तो ऑटोमेटिक नीचे वाले कितने होंगे? 35%। तो उसको कहा गया जो आपके पास नीचे वाले हैं या फिर बराबर वाले हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई थी? 40 to 100, यही कहा गया। तो मैंने कहा कि भैया मेरे मेल में से, जो मेरा मेल था कितने? 60 में से जो 35% बचा वो क्या होंगे? नीचे वाले। वहीं से मेरे को x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, निकाल लेंगे। इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है। इज इट क्लियर? हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये तो आप जल्दी से निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक ये इस तरफ चला जाएगा और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8x। इट्स अ मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लीकेशन। अगर उधर चला जाएगा अपने पास 560 माइनस कितना? 140, यही आने वाला है। यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है? 10 + 7 का क्यूब, मतलब 17 का क्यूब बोल रहा है। 17 का क्यूब बोलने का मतलब 17 गुना 17 गुना 17 कह रहा है, और मुझे पता है 8.5 है। अगर इस तरफ आएगा तो अपॉन में आएगा, तो 85 मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूं मैं? 10 इजिकल टू कितना है मेरे पास? x - 12। इसको अगर काटेंगे तो 5 से कटेगा, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा? 2 से। और इन दोनों का स्क्वायर अपने पास कितना होता है? 289। 289 × 2 इजिकल टू कितना? x माइनस कितना? 12। इसको करेंगे 9 दूनी 18, 1 8 दूनी 16, 17, 1 2 दूनी 4, 1 578, x माइनस कितना? 12। तो 578 में जब 12 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 8 2 10, 7 8 1 9 और 5, मतलब 590 आपका सही आंसर होगा। इज इट क्लियर? आई होप यू ऑल आर द एंजॉय द सेशन। आज के सेशन को देखना और वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आगे इस वीडियो को देखना। और वीडियोस के लिए, ठीक है, आपको मिलती रहेंगी। हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू।